मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के रहस्य की। जैसा कि आप जानते हैं कि 1965 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में फतेह के बाद भारतीय पीएम शास्त्री जी को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया गया था, जहां पर 10 जनवरी 1966 को उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर दस्तखत किए थे तथा अगले दिन 11 जनवरी 1966 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी की मौत के बारे में उस समय ये बताया गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी, जबकि शास्त्री जी के निजी चिकित्सक RN चुग ने, जिसको बाद में ट्रक से कुचलकर मार डाला गया था, ने ये स्वीकार किया था कि शास्त्री जी को दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं थी। इसी प्रकार उनके निजी सेवक राम सेवक ने भी कई बार शास्त्री जी के परिवार के सम्मुख ये कहा था कि उनके दिल पर एक बोझ है जिसे वह हल्का करना चाहते हैं, परंतु 1977 में जब राजनारायण कमेटी के सामने शास्त्री जी के मौत के दोनों गवाह डॉक्टर चुग एवं राम सेवक को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना था, उससे पूर्व ही उनकी ट्रक से कुचल करके उनको मौत दे दी गई, मार दिया गया, जिससे हमेशा के लिए रहस्य पर पर्दा पड़ गया कि आखिर हु किल्ड शास्त्री, यानी कि शास्त्री जी को किसने मारा था। शास्त्री जी की मौत का एक कारण उनके कुक जान मोहब्बत को भी बताया जाता है और यह कयास लगाया जाता है कि जान मोहम्मद के द्वारा शास्त्री जी को जहर दिया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति भवन में तैनात कर दिया गया। यद्यपि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, परंतु फिर भी उनके परिवार द्वारा जब शास्त्री जी के शव को देखा गया तो उनके शरीर पर उन्हें कई कट के निशान एवं काले सफ़ेद धब्बे दिखाई दिए थे, जिसके बारे में उन्होंने कई बार सार्वजनिक वक्तव्य दिया था। जब शास्त्री जी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए शास्त्री जी की मौत पर रिसर्च कर रहे एक पत्रकार अनुज धर ने सरकार से जन सूचना के तहत यह सूचना मांगी कि शास्त्री जी की मौत किस तरीके से हुई थी, तो उस पर सरकार ने उनको कोई भी
विस्तृत जवाब न देते हुए सिर्फ इतना कहा कि उसके संबंध में सिर्फ एक अभिलेख उनके पास उपलब्ध है और उस अभिलेख को वह इसलिए सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि उससे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब होने की आशंका है। सुप्रसिद्ध पत्रकार ग्रेगरी डगलस से साक्षात्कार के दौरान CIA एजेंट रॉबर्ट क्रोले ने यह दावा किया था कि भारतीय PM शास्त्री जी की मौत का प्लाट CIA ने रचा था, जिन्होंने बाद में भारतीय वैज्ञानिक जहांगीर भाभा के मौत का भी प्लाट रचा। कुल मिलाकर के शास्त्री जी की मौत के रहस्य पर पर्दा अब भी पड़ा हुआ है तथा कोई भी बात स्पष्ट तौर पर यह इंगित नहीं करती है कि शास्त्री जी की मौत वहाँ हार्ट अटैक से हुई थी, क्योंकि उनके निजी चिकित्सक ने साफ शब्दों में कहा था कि आदरणीय शास्त्री जी को कोई भी दिल की संबंधी बीमारी कभी नहीं रही थी। इसी प्रकार शास्त्री जी के दोनों गवाहों को ट्रक से कुचल के मार दिया जाना भी अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ शास्त्री जी के कुक को ऐन वक्त पर बदल दिया जाना भी अपने आप में एक संदेह की पुष्टि करता है। कुछ कयास ये भी लगे थे कि सोवियत गुप्तचर एजेंसी भी शास्त्री जी की मौत में उसका भी हाथ था। अब शास्त्री जी को CIA ने मारा या फिर शास्त्री जी को KGB ने मारा या फिर शास्त्री जी को जान मोहम्मद के द्वारा जहर दिलाया गया, इस पर से रहस्य का पर्दा अब भी उठना बाकी है। समय के साथ साथ अंधकार के गर्त में उनके मौत की पत्रावली गुप्त हो गई, गुम हो गई और भारतीय जनमानस के सामने छोड़ गई एक निरुत्तर कर देने वाला प्रश्न कि आखिर भारतीय PM शास्त्री जी को किसने मारा।